प्रणाम। मैं हूं राजेंद्र देव। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने फानी बदायूंनी का एक शेर पोस्ट किया है एक्स पर। शेर कुछ इस तरह से है कि जिंदगी जब्र है और जब्र के आसार नहीं। जिंदगी जब्र है और जब्र के आसार नहीं। हाय इस कैद को जेल और जंजीर भी दरकार नहीं। एक्स पर पोस्ट करके निशिकांत दुबे ने अपने ताजा हालात बताने की कोशिश की है और यह शेर उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के एक पोस्ट को कोट करके लिखा है, जिसमें हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस की घेराबंदी करते हैं सुप्रीम कोर्ट और जजेस पर आवाज उठाने के लिए, इतिहास की बात करते हुए। लेकिन वर्तमान में डॉक्टर निशिकांत दुबे, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, चौथी बार के सांसद हैं गोड्डा से, सुप्रीम कोर्ट पर अपने दिए गए बयान की वजह से घिरे हुए हैं। पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया है। पार्टी ने उनको हिदायत भी दी है कि आगे से वो ऐसा बयान ना दें। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी उनके खिलाफ मामला चला गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उनके खिलाफ मामला चलाने की इजाजत भी दे दी है। मतलब मुसीबत चारों तरफ से। अब डॉक्टर निशिकांत दुबे कहें चाहे कुछ भी और लिखें चाहे कुछ भी, लेकिन यह मुसीबत खुद उनकी बुलाई हुई है। विवादों से डॉक्टर निशिकांत दुबे का बहुत पुराना नाता है। वो पहले भी बहुत सारे विवादों के केंद्र में रहे हैं। मसलन कैश फॉर क्वेरी का विवाद, ये मसला भी उन्होंने ही उठाया था। मसलन फर्जी डिग्री का विवाद, इस विवाद के तूफान के केंद्र में भी दुबे जी ही थे। कई बार जब संसद के भीतर और बाहर पार्टी पर कोई दिक्कत आई, पार्टी से सवाल पूछे गए विपक्ष के द्वारा, तो डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बड़ी अग्रेसिवली, बड़े आक्रामक तरीके से पार्टी को डिफेंड किया, पार्टी के पक्ष में बात की, अपने तर्क रखे, और उनकी एक शैली है। लेकिन अभी फिलहाल जो बात खड़ी हुई है, उसके बाद कफील अमरोहवी की एक नज्म की बातें उन पर बिल्कुल फिट बैठती है। बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। ये बात इतनी हाहाकारी कह दी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि उस पर यह नज्म बिल्कुल फिट बैठती है। बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। और इस नज्म की कुछ पंक्तियां तो बिल्कुल ही सांसद जी अपने ऊपर फिट पाते हैं। कुछ इस तरह से है। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे। बातों बातों में उस बयान का जिक्र भी ले आएंगे। और जैसा कि मैंने कहा, डॉक्टर निशिकांत दुबे का बयान इतना हाहाकारी है कि फौरन पार्टी ने अपने आप को उस बयान से अलग कर लिया, किनारे कर लिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सार्वजनिक रूप से कहना पड़ा कि पार्टी इन बयानों से सहमत नहीं है और ये पार्टी का विचार भी नहीं है। पार्टी सुप्रीम कोर्ट और इस संस्थान की बहुत इज्जत करती है, करती आई है। ये परंपरा है पार्टी की। ये ठीक वैसे ही हुआ जैसे कुरु राज्यसभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। कौरवों के इस कृत्य से उस वक्त के हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र ने खुद को अलग कर लिया उस कृत्य से। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। वो चाहते थे कि कौरव जीते, कौरव उनकी ही महत्वाकांक्षा का केंद्र थे, लेकिन धृतराष्ट्र को भी खुद को द्रौपदी चीरहरण से अपने आप को अलग करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट पर डॉक्टर निशिकांत दुबे का बयान भी कुछ कुछ वैसा ही है, जिससे पार्टी को अलग करना पड़ा अपने आप को। फौरन पार्टी ने अपने आप को उनके इस बयान से दूर कर लिया। जैसा हमला सुप्रीम कोर्ट पर डॉक्टर निशिकांत दुबे ने किया था, लगभग वैसा ही हमला उन्हीं की पार्टी के दो और नेताओं ने किया, कम से कम। लेकिन जितना भयावह और सनसनीखेज आरोप डॉक्टर निशिकांत दुबे ने लगाया था, उसकी तुलना की नहीं जा सकती। और वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुके। अगला निशाना उन्होंने भारत के पूर्व
मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एसवाई कुरैशी पर लगाया। हमला करते हुए वो उनके बारे में यहां तक लिख गए कि आप चुनाव आयुक्त नहीं थे, आप मुस्लिम आयुक्त थे। अब यह सब इससे पहले कभी नहीं हुआ था, यह अभूतपूर्व था। इस प्रकार का आक्रमण भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त पर या सुप्रीम कोर्ट पर या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर इतिहास में कभी नहीं हुआ था। कुछ राजनीतिक पंडित मानते हैं कि डॉक्टर निशिकांत दुबे ने जो आक्रमण किया सुप्रीम कोर्ट पर, या डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जो कहा, या अग्निमित्रा पॉल ने जो कहा, इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है। ये साहस इनका नहीं हो सकता कि वो इतनी बड़ी संस्था और इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर इस प्रकार का तीखा आरोप लगा सके। इसके पीछे कोई और बड़ी राजनीतिक ताकत है। नादिम नदीम साहब का शेर है जो यहां पर बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल फिट है। शेर कुछ यूं है कि सवाल यह है कि हवा आई किस इशारे पर, सवाल यह है कि हवा आई किस इशारे पर, चराग किसके बुझे, ये सवाल थोड़े है। चराग किसके बुझे, ये सवाल थोड़ी है। प्रणाम।